कंप्यूटर का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। अभिकथन में कहा गया है अनकम्प्रेस्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों जैसे हो गया वेब का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन्हें वेब स्ट्रीमिंग के लिए आदर्श नहीं माना जाता है। यह अभिकथन सत्य है। जो अनकम्प्रेस्ड जो डिजिटल ऑडियो हो गया, जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब जो रिकॉर्ड हुआ जो ऑडियो फाइल हो गया, उस ऑडियो फाइल को हम लोग जो है कंप्रेस्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका जो साइज जो है बहुत बड़ा होगा। और कंप्रेस्ड करने से जैसे मान लो ये 50 MB का है, ये जो हम ऑडियो फाइल रिकॉर्ड किए 50 MB का है, और इसको जो है कंप्रेस्ड करेंगे तो हो जाएगा 5 MB या 10 MB। तो इससे क्या हो गया, साइज कम हो गया। तो उसी को बोला गया है जो अनकम्प्रेस्ड है, जो कंप्रेस्ड हुआ नहीं है, वो जो डिजिटल ऑडियो फाइलों को जैसे वेब हो गया का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन्हें वेब स्ट्रीमिंग के लिए आदर्श नहीं माना जाता। ये जो है अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया यहाँ पे रीजन, वेब फाइलें क्या होता है, ये प्लस कोड मॉड्यूलेशंस या PCM तकनीक का उपयोग करती है। ये जो है एक PCM तकनीक का उपयोग करती है जो बिना किसी डेटा हानि के ध्वनि तरंगों को पूर्णतः डिजिटल रूप में सहेजती है या कलेक्ट करता है। ये जो कारण भी सत्य है और ये कारण जो है ये अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही है, और ये रीजन जो है एसर्शंस की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है अभिकथन वीडियो संपीड़न या वीडियो कंप्रेशन में इंटर फ्रेम कंप्रेशंस केवल एक ही फ्रेम के भीतर मौजूद स्थानिक या स्पेशियल डेटा को हटाता है। ये जो है अभिकथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटर फ्रेम नहीं होता है, इंफ्रा फ्रेम होता है। इंफ्रा जो फ्रेम होता है, इंफ्रा फ्रेम का वर्क क्या रहता है, ये जो उसमें मौजूद जो स्थानिक जो डेटा रहते हैं उसको रिमूव करता है, ये जो स्पेशियल जो डेटा रहते हैं उसको हटाने का काम कौन करता है, इंफ्रा, ना कि इंटर। इसलिए जो अभिकथन गलत हो जाएगा। कारण दिया गया है इंफ्रा फ्रेम कंप्रेशंस जैसे हो गया JPEG या MPEG का फ्रेम 1, ये क्रमिक या जो सिक्वेंशियल फ्रेमों के बीच के जो डिफरेंस है या जो टेम्परेरी जो डिफरेंस रहता है उसको हटाने का या उसको अंतर को या जो गैप है उसको पहचान कर डेटा कम करता है। ये जो है ये इंफ्रा का काम नहीं रहता है, किसका काम रहता है, इंटर फ्रेम का। ये दोनों का जो इसमें इंटरचेंज हो गया था, तो जो है ये इंट्रा का नहीं रहता है, किसका रहता है, ये इंटर का रहता है। और ये वाला जो काम है ये इंट्रा का, ये इंट्रा का रहता है, इंफ्रा नहीं इंट्रा। तो ये जो है ये इंट्रा का काम क्या रहता है, ये केवल ये एक ही फ्रेम के भीतर जो मौजूद जो स्थानिक जो डेटा है उसको कम करता है, ये उसको रिमूव करने का काम ये इंट्रा का रहता है। और जो है ये इंटर का क्या रहता है, जो सिक्वेंशियल जो फ्रेम है उसके बीच जो गैप है, टेम्परेरी गैप है, उसको पहचान कर रिमूव या हटाने का काम कौन करता है, इंटर। ये दोनों कथन गलत है, तो ये जो कारण भी गलत हो जाएगा और अभिकथन भी गलत, दोनों गलत है। इसमें किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों गलत है। क्वेश्चन है मल्टीमीडिया टेस्ट फॉर्मेट और उनकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है मल्टीमीडिया टेस्ट फॉर्मेट हो गया, मल्टीमीडिया का जो टेस्ट फॉर्मेट और उसकी जो विशेषता क्या है उसको सही सम्मिलित करना है। सी में दिया गया है RTF या रिच टेस्ट फॉर्मेट। तो जो है रिच टेस्ट फॉर्मेट, इसकी विशेषता क्या होता है, तो इसकी विशेषता ये होता है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्ट फॉर्मेट है। क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्ट फॉर्मेट है जो बुनियादी फॉर्मेटिंग, जो बुनियादी जो फॉर्मेटिंग रहता है जैसे हो गया बोल्ड और इटैलिक को सपोर्ट करता है। तो जो बोल्ड और इटैलिक, जो बोल्ड मतलब बड़ा हो जाएगा और इटैलिक ऐसे तिरछा वाला रहता है, उसको ये सपोर्ट करने का काम कौन करता है, जो RTF या रिच टेस्ट फॉर्मेट। ये P का हो जाएगा 4, P का 4। उसके बाद जो है क्यों दिया है यहाँ पे प्लेन टेस्ट। तो इसकी जो विशेषता क्या होता है प्लेन टेस्ट की, तो यह केवल जो ASCII, तो ASCII जो वर्ड रहता है या जो लेटर रहता है उसको ये सहेजता कलेक्ट करता है, और इसमें जो कोई फॉन्ट स्टाइल या रंग नहीं होता। तो जो प्लेन टेस्ट में जो है कोई आपको इसमें कोई फॉन्ट स्टाइल या रंग या कलर उसको दिखाई नहीं देगा इसमें प्लेन टेस्ट में। तो ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद जो R दिया है HTML, तो जो HTML इसकी विशेषता क्या रहता है, तो यह क्या है, जो HTML यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाइपर टेक्स्ट संरचना है। तो यह क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाइपर टेक्स्ट स्ट्रक्चर है, संरचना है,
जो केवल वेब पेजों के लिए उपयोग होती है। और ये जो है ये HTML किसके लिए उपयोग होगा, केवल जो वेब पेज है उसी के लिए बस यूज होगा। ये R का हो जाएगा 2, R का 2। उसके बाद जो एस दिया है PDF, तो PDF का जो विशेषता क्या रहता है, तो PDF की विशेषता ये रहता है एप्पल द्वारा विकसित एक मालिकाना पेज लेआउट फॉर्मेट है। तो जो ये PDF क्या है, ये एप्पल द्वारा डेवलप है और जो ये क्या है एक पेज लेआउट फॉर्मेट है जो ओपन स्टैंडर्ड है। एस का हो जाएगा ये 3, एस का 3। P का 4, जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है Q का 1, Q का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। P का हो जाएगा 4, Q का 1, R का 2 और S का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वीडियो कोडेक और उनके मानक उपयोग को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे बताने कि जो वीडियो कोडेक हो गया, वीडियो का जो कोड और उसका जो यूटिलाइज या उपयोग क्या है उसको सुमेलित करना है। यहाँ P में दिया गया है H264, तो जो H264 ये क्या हो गया, वीडियो का कोड हो गया। तो इसका जो यूटिलाइज उपयोग क्या रहता है, तो इसका जो उपयोग या यूटिलाइज ये रहता है वेब स्ट्रीमिंग और जो हाई डिफिनेशंस या HD वीडियो को, HD जो वीडियो है उस वीडियो के लिए दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कोडेक है। ये जो है क्या है, एक HD वीडियो का जो कोड है जो पूरे दुनिया भर में क्या है, ये व्यापक रूप से इसका उपयोग होता है या स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है। ये P का हो जाएगा 3, P का 3। उसके बाद Q दिया है, Q में दिया है H265, H265 इसकी विशेषता ये उपयोग क्या है, तो मुख्य रूप से ब्लूरे डिस्क, जो ब्लूरे डिस्क हो गया इसका जो उपयोग जो होता है ब्लूरे डिस्क में, और अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाले जो हो गया 4K या 8K वीडियो के लिए ये जो है ये उपयोग होता है। किसका जो है ये H265, ये Q का हो जाएगा 1, Q का 1। ये जो 4K और 8K ये वीडियो की गुणवत्ता वाला है उसके लिए उपयोग होता है। जैसे हम जो है 720, 360 इसमें गुणवत्ता में देखते हैं, क्वालिटी में, वैसी जो है ये 4K और 8K की गुणवत्ता के लिए H265 जो वीडियो कोड का उपयोग होता है। तो Q का हो जाएगा 1। उसके बाद जो R दिया है MPEG-2, MPEG-2 इसका जो ये कौन सा कोडेक है, ये इसके यूज क्या है, तो ये पुराना मानक है जो मुख्य रूप से DVD और डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग में उपयोग होता है। तो ये जो है ये MPEG क्या है, MPEG-2 ये मानक, ये पुराना मानक है, स्टैंडर्ड है जो मुख्य रूप से DVD हो गया और डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें उपयोग होता है। R का हो जाएगा ये 2, R का 2। उसके बाद जो है S दिया है ProRes, इसका जो उपयोग क्या होता है, ये एप्पल द्वारा विकसित है। ये किसके द्वारा विकसित है, ProRes एप्पल के द्वारा। और ये क्या है, संपादन अनुकूल, संपादन मतलब एडिटिंग फ्रेंडली है, जो एडिटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए कोडेक जो पोस्ट प्रोडक्शंस में उपयोग होता है। ये एस का हो जाएगा 4। ये जो पोस्ट कोडेड मतलब ये जो है एडिटिंग वाला वीडियो वगैरह या पोस्ट एडिटिंग के लिए उपयोग होता है किसका, ProRes का, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एप्पल द्वारा। एस का हो जाएगा 4, एस का 4। P का 3, जिस ऑप्शन में P का 3 नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद Q का 1, Q का 1 ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। P का हो जाएगा 3, Q का 1, R का 2 और S का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन और उनके प्रकार को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे जो ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशंस हो गया और उसका जो टाइप है उसको सुमेलित करना है, मैचिट करना है। P दिया है यहाँ पे MIDI, इसका जो है टाइप्स क्या है, ये जो है केवल जो ध्वनि के जो निर्देश है या इंस्ट्रक्शन है उसको सहजता है, कलेक्ट करता है और वास्तविक ध्वनि तरंगे नहीं। तो जो है MIDI ये क्या करेगा, केवल जो है ध्वनि के जो इंस्ट्रक्शन है निर्देश को कलेक्ट करेगा और जो वास्तविक या जो रियल ध्वनि तरंग है उसको कलेक्ट नहीं करेगा। कौन, जो MIDI, ये P का हो जाएगा 2, P का 2। उसके बाद जो यहाँ पे Q दिया है, Q में है WMA, WMA ये क्या करता है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और ये क्या है, ऑडियो प्रारूप है।
ये आइडियो का क्या है फॉर्मेट है जो विंडोज मीडिया प्लेयर में उपयोग होता है। तो ये क्या है, ये जो WMA ये आइडियो का प्रारूप या फॉर्मेट है जो क्या करेगा, ये विंडो और एक इसमें जो है प्ले होता है विंडोज मीडिया प्लेयर में उपयोग होता है। ये क्यों का हो जाएगा 4, क्यों का 4। उसके बाद जो आर दिया है, आर में है WAV। तो इसका जो टाइप्स है, इसका यूटिलाइज क्या होता है, तो इसका यूटिलाइज होता है ये माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा डेवलप है। ये किसके द्वारा डेवलप है, ये जो WAV माइक्रोसॉफ्ट और IBM इन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये क्या है, लॉसलेस अनकम्प्रेस्ड आइडियो। लॉसलेस मतलब जो है बिना लॉस हुए, और अनकम्प्रेस्ड मतलब बिना कंप्रेस्ड हुए आइडियो का प्रारूप है ये वेब। ये आर का हो जाएगा 1, आर का 1। उसके बाद जो एस दिया है AAC, तो ये जो है एप्पल द्वारा डेवलप किया गया है और ये क्या करता है, आइडियो संपीड़न का प्रारूप है जो iTunes में उपयोग होता है। तो ये जो है क्या करता है, ये जो ACC ये आइडियो को कंप्रेस्ड करता है, आइडियो कंप्रेस करने का एक प्रारूप या फॉर्मेट है और ये किस में उपयोग होता है, iTunes में। एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2, बी और डी में नहीं है। इसका क्यू का 4, क्यू का 4 ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मल्टीमीडिया संपादन टूल्स, मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल्स और उनके प्राथमिक कार्य को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है मल्टीमीडिया जो संपादन या एडिटिंग टूल्स हो गया और उसका जो फंक्शंस क्या है, ये कार्य क्या है, उसको सुमेलित करना है। पी में दिया है ऑडासिटी। तो ऑडासिटी इसका जो यूटिलाइज फंक्शंस क्या रहता है, ये जो है क्या है, एक ओपन सोर्स डिजिटल ऑडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग टूल्स है। ये जो बोला जाए तो ऑडासिटी क्या है, ये ऑडियो को जो है एडिटिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से, और रिकॉर्डिंग, तो जो रिकॉर्डिंग जो ऑडियो है उसको एडिटिंग और रिकॉर्डिंग करने का काम ये जो है ऑडासिटी के द्वारा होता है। ऑडासिटी एक क्या टूल्स है उसके द्वारा। पी का हो जाएगा 2। उसके बाद जो क्यू दिया है यहाँ पे हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक ये क्या है, जटिल वीडियो फाइलों को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, जो हैंड ब्रेक है। तो जो देखो यहाँ पे जो ऑडासिटी ये क्या करेगा, ये फाइल कंप्रेस करने वाला है, सॉरी ऑडियो फाइल को कंप्रेस करने वाला है। और जो हैंड ब्रेक क्या है, ये वीडियो फाइल को कंप्रेस करेगा, ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ये क्यू का हो जाएगा 3। उसका जो आर दिया है एडोब आफ्टर इफेक्ट। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, तो इसकी जो फंक्शंस ये कार्य क्या रहता है, तो इसके फंक्शंस ये रहता है, ये एडवांस वीडियो कंपोजिटिंग और मोशंस ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो ये जो है ये एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से क्या करेगा, जो एडवांस वीडियो हो गया उसको कंपोजिटिंग और मोशंस ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग होगा। ये आर का हो जाएगा 1। उसके बाद जो एस दिया है कोरल ड्रॉ का यूटिलाइज क्या रहता है, कोरल ड्रॉ मुख्य रूप से वेक्टर आधारित टेक्स्ट है। मतलब जो ये कोरल ड्रॉ क्या है, मुख्य रूप से वेक्टर आधारित एक क्या है टेक्स्ट है और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो है कोरल ड्रॉ का उपयोग जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2, तो जो ऑप्शन ए और डी में नहीं है तो डी को हटा दिए। उसके बाद जो है क्यू का 3, ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है डिजिटल वीडियो संपादन। जो डिजिटल वीडियो संपादन एडिटिंग हो गया और उत्पादन की प्रक्रियाओं को उनके सही तार्किक क्रम शुरुआत से अंत में व्यवस्थित कीजिए। जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए या वीडियो शूट कर लिए, अब उस वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसको क्या करना है, हमें एडिटिंग करना है। तो एडिटिंग करने के लिए जो हमारे पास ये रिकॉर्ड वीडियो हुआ है, क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये रॉ वीडियो हो गया। तो इसका जो है पहले पे क्या हो जाएगा, एन जो रॉ वीडियो फुटेज है उसको कैप्चर या सिस्टम में इंपोर्ट करना। हम जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए या उसमें जो है
एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रॉ फुटेज है, जो रॉ वीडियो फुटेज है उसको कैप्चर कर लेंगे, ले लेंगे और उसके बाद उसको सिस्टम में डाल देंगे, जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं उसमें। ये हो जाएगा पहले नंबर पे। तो उसको जो है हम किस में डाल दिए, जो जैसे टूल्स यूज़ कर रहे हैं काइन मास्टर, तो काइन मास्टर में उसको क्या कर दिए, इंपोर्ट कर दिए। उसके बाद जो आगे क्या करेंगे, उसमें जो फुटेज की जो रफ कटिंग है और टाइम लाइनिंग है उस पर व्यवस्थित करना। तो उसकी जो रफ कटिंग रहेगा, जहाँ पे कटना रहेगा वीडियो जो है उसको कटिंग करेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। कटिंग कर लिए हम, कटिंग करने के बाद उसमें जो है कलर ग्रेडिंग और विजुअल इफेक्ट्स जोड़ेंगे। उसमें जो कलर ग्रेडिंग या जो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह जो ऐड करते हैं, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। जो उसमें जो है विजुअल इफेक्ट्स एडिटिंग कर लिए, ऐड कर लिए। उसके बाद जो है क्या करेंगे, ऑडियो, उसमें जो ऑडियो है उसको सिंक्रोनाइजेशंस करेंगे और साउंड मिक्सिंग्स करेंगे, मिक्सिंग। ये हो जाएगा चौथे नंबर। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, अंतिम वीडियो को वांछित कोडेक जैसे MP4 में इंपोर्ट या रेंडर कर देंगे। तो जो है उसको जो है क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो गया ये एन हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो गया ये L, तीसरे नंबर पे हो गया K, और चौथे नंबर पे हो गया O, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ये M। शुरू में N नहीं है उसको हटा देंगे, B में नहीं है और D में नहीं है। N के बाद L, N के बाद L, A और C दोनों में है। उसके बाद L के बाद K, L के बाद K C में नहीं है, C हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। शुरू में हो गया N, N के बाद L, L के बाद K, K के बाद O, O के बाद M। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन है, ऑडियो सैम्पलिंग दरों को उनकी ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे हमें अरेंज करना है कि कौन सी जो यहाँ पे जो दिया है उसको जो ऑडियो की जो गुणवत्ता है, उसके जो साउंड की जो क्वालिटी है उसके बेस्ड में उसको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले जो कम रहता है उसका, और उसके बाद जो उससे अधिक रहता है उसको उस बेस्ड में अरेंज करना है। ये CD दिया है यहाँ पे, CD जो ऑडियो क्वालिटी हो गया यहाँ पे टेलीफोन वायर्स का गुणवत्ता, और AM रेडियो की गुणवत्ता, AM और एक FM दोनों अलग अलग होता है। जो AM रहता है उसकी गुणवत्ता जो है FM से कम होती है, मतलब FM की ज़्यादा होगा और AM की कम होगा। यहाँ पे AM दिया है। उसके बाद जो दिया है प्रोफेशनल DVD ब्लू रे ऑडियो गुणवत्ता, तो इसमें जो है सबसे कम किसका हो जाएगा, ये टेलीफोन वायर्स गुणवत्ता। तो हो जाएगा पहले नंबर पर टेलीफोन मतलब L। टेलीफोन के बाद उससे जो है ज़्यादा किसका रहेगा, AM रेडियो का, की हो जाएगा M। AM रेडियो के बाद उससे ज़्यादा किसका रहेगा, CD ऑडियो का गुणवत्ता, तो हो जाएगा K, और लास्ट में फिर हो जाएगा ये DVD का, तो हो जाएगा N लास्ट में। शुरू में हो जाएगा L, तो ये जो ऑप्शन है और D में नहीं है। L के बाद M, L के बाद M, C में नहीं है, C हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। शुरू में हो जाएगा L M K N, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन है, वीडियो स्ट्रीमिंग और बैंडविड्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसकी चयन करना है। जो सही कथन है उसकी चयन करना है, सही कथनों की चुनाव करना है। कथन L दिया है पहला, बिट रेट जितना अधिक होगा वीडियो की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी और बैंडविड्थ की खपत उतनी ही कम होगी। यहाँ तक तो जो सही है कि जो बिट रेट की जो जितना अधिक हम रहेगा उतना ही क्या होगा, वीडियो की गुणवत्ता उतनी बेहतर होगी। लेकिन जो है इसमें क्या होगा, जो बैंडविड्थ है उसकी खपत कम नहीं होगी, क्या होगी, खपत जो है अधिक होगी। जैसे हम क्या है कि अभी 360 में देख रहे हैं, अब उसी को हम जो है 720 कर देंगे, तो ये जो क्या है कि वीडियो की गुणवत्ता तो 720 में बढ़ जाएगा, लेकिन जो है उसमें क्या होगा, जो बैंडविड्थ की जो खपत भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो कथन L ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बैंडविड्थ की जो खपत उतनी ही कम होगी, बोला जाए कम नहीं होगी, उतनी ही और अधिक होगी। इसलिए पहला कथन ये गलत है। तो जिसमें L है उसको हटा देंगे, ऑप्शन A में है और D में है, तो A और D हट जाएगा। इसका जो है कथन M दिया है, एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग या ABR। ABR क्या होता है कि उपयोगकर्ता के इंटरनेट की गति के अनुसार वीडियो की गुणवत्ता को वास्तविक समय में बदलता है। ये जो ABR क्या करता है, वास्तविक समय जो है ऑटोमेटिक रूप से हमारा जो वीडियो की क्वालिटी को चेंज करता रहता है, कभी 360, कभी 240, कभी 720। तो ये अपने अकॉर्डिंग ये जो है ABR चेंज करता रहता है इंटरनेट की जो गति है, स्पीड है, उसके अनुसार। ये जो कथन N सही है। उसका जो है ये कथन N दिया है, कंटेनर फॉर्मेट और कोडेक
जैसे हो गया S264 और यहाँ पे हो गया MKV, दोनों एक ही तकनीकी प्रक्रिया के नाम हैं। ये जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कंटेनर फॉर्मेट में क्या होता है, ये वीडियो का एक फॉर्मेट है, जबकि कोडेक जो है क्या है, ये कोड है। ये जैसे ये वीडियो का कोड उसकी क्वालिटी हो गया, उसके बेस्ड में ये कोडेक जो है निर्धारित होता है S264, और कंटेनर फॉर्मेट ये वीडियो का एक फॉर्मेट है। इसलिए दोनों अलग अलग है, ना कि एक, इसीलिए जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसके बाद जो कथन वो दिया है, बफरिंग तब होती है जब वीडियो प्लेयर के बफर में, तो जो है बफरिंग तब होता है जब वीडियो प्लेयर, हम जो वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, वीडियो प्लेयर के जो बफर में डेटा डाउनलोड होने की गति उसके प्लेबैक होने की गति से धीमी होती है। तो जो डेटा डाउनलोड होने की जो स्पीड है उसके प्लेबैक मतलब उसके चलने की जो स्पीड कम होता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, वीडियो बफरिंग होता है। तो जो कथन हो सही है, इसमें कथन एम और ओ सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन एम और ओ सही है। क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में ऑडियो संपीड़न या ऑडियो का जो है कंप्रेशंस के संदर्भ में या संबंध में कौन से कथन सही हैं। कथन एल दिया है, MP3 एक लॉसी ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। तो जो है ये MP3 जो है ये क्या है, लॉसी मतलब जो है ये लॉस कर देता है, मतलब कम करता है ऑडियो की जो एडिटिंग, ये संपीड़न या कंप्रेशन है उसको, जो मानव कान द्वारा ना सुनी जा सकने वाली आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी को हटा देता है। तो ये जो कथन एल सही है कि जो MP3 एक क्या है, लॉसी ऑडियो कंप्रेशंस फॉर्मेट है, जो क्या करता है हमारे द्वारा जो ना सुन सकते हैं उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देगा उस फ्रिक्वेंसी को। जो कथन एल सही है। उसका जो कथन एम दिया है, FLAC एक लॉसलेस प्रारूप है। एक लॉसलेस क्या है, फॉर्मेट है, जो मूल ऑडियो डेटा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना फाइल का आकार कम कर देता है। तो जो कथन एम ए भी सही है कि जो FLAC एक जो क्या है, लॉसलेस प्रारूप फॉर्मेट है, जो क्या करेगा, जो ऑडियो की जो साइज है उसको कम करने का काम करता है। ये जो कथन है ये भी सही है। और ये जो है गुणवत्ता को हटाए बिना, मतलब जो ऑडियो फाइल है उसकी गुणवत्ता को कम किए बिना यह क्या करता है, उसकी साइज को कम कर देता है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, लॉसी संपीड़न या जो लॉसी कंप्रेशन से बार बार फाइल को सहेजने से मतलब कलेक्ट करने से क्या होता है, ऑडियो की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती है। तो जो कथन एन ए भी सही है। हम जब क्या करेंगे, बार बार उसको कंप्रेस्ड करते जाएंगे, ऑडियो हो गया या वीडियो, तो उसकी जो गुणवत्ता क्या होता जाएगी, क्वालिटी और कम होता जाएगा। तो जो कथन एन ए भी सही है। इसका जो कथन वो दिया है, वेब प्रारूप में संपीड़न अनुपात MP3 की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो जो कथन हो गलत हो जाएगा, कि जो MP3 है ये कंप्रेस्ड हुआ ऑडियो है और वेब जो है बिना कंप्रेस्ड वाला है। तो जो वेब में वेब फॉर्मेट है, जबकि ये जो क्या होगा, जो MP3 फॉर्मेट है, तो जो यहाँ पे ये आना था MP3 फॉर्मेट है, उसमें एडिटिंग का जो अनुपात होता है या कंप्रेशन का जो अनुपात होता है वेब से अधिक होता है। तो ये जो है इंटरचेंज हो जाएगा, ये कथन वो गलत हो जाएगा। तो इसमें वो गलत है, तो ये बी में है और सी में है और डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एम और एन ये तीनों कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, टेस्ट और फॉन्ट रेंडरिंग, टेस्ट और जो है फॉन्ट रेंडरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन की चुनाव करना है। कथन एल दिया है, बिटमैप फॉन्ट को जब बड़े आकार में जूम किया जाता है तो वे धुंधले नहीं होते। तो जो है कथन एल पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो है बिटमैप फॉन्ट में जितना जो साइज जो है जूम करते जाएंगे, जो आकार उसका उतनी ही क्या होगा, वो धुंधला होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होते हैं बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन एल गलत है। तो जो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है, सी में है और डी में है। स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद जो है कथन एम दिया है, वेक्टर या आउटलाइन फॉन्ट गणितीय समीकरणों पर आधारित होते हैं और पूरी तरह से क्या होता है, ये स्केलेबल होते हैं। ये जो कथन एम सही है। उसका जो कथन एन दिया है, एंटी एलियासिंग एक ऐसी तकनीक है जो स्क्रीन पर टेक्स्ट के किनारों के खुरदरेपन को कम करके उसे सुपाठ्य बनाया जाता है। जैसे क्या है, कोई टेस्ट है, जैसे यहाँ पे एस हो गया, अब उसमें जो है टेस्ट वगैरह कुछ लिखा है जैसे SN, ठीक है। अब इस जो टेस्ट में जो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे है, तो उसको क्या करेगा, ये किनारों को खुरदरेपन को कम करके सुपाठ्य मतलब पढ़ने योग्य बनाने का काम कौन करता है, ये एंटी
एलियासिंग। ये जो कथन है ये भी सही है। इसमें एम और एन दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन एम और एन सही है। क्वेश्चन है वीडियो और टेस्ट के इंटरैक्शंस के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं मतलब यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है। किसके बारे में? जो वीडियो और टेस्ट के इंटरैक्शन है उसके बारे में। पहला कथन दिया है क्लोज्ड कैप्शन को उपयोगकर्ता द्वारा या यूजर्स द्वारा स्क्रीन पर अपनी इच्छा अनुसार ऑन या ऑफ किया जा सकता है। जो सी करके रहता है क्लोज कैप्शंस, जिसको जो है हम लोग यूजर्स लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है स्क्रीन पर उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जो कथन पहला सही है। दूसरा कथन दिया है ओपन कैप्शंस, जो ओपन कैप्शंस रहता है वीडियो फ्रेम के भीतर ही स्थायी रूप से बने रहते हैं, ये बर्न होते हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो जो कथन दूसरा है भी सही कि जो ओपन कैप्शंस होता है ओपी, ये क्या रहेगा वीडियो फ्रेम के अंदर या भीतर ही स्थायी रूप से ये बर्न होता है, उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। जो कथन दूसरा ये सही है। तीसरा कथन दिया है सबटाइटल्स और क्लोज कैप्शन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों केवल भाषा अनुवाद के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जो है ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सबटाइटल्स क्या होता है ये टेस्ट के लिए होता है, इसलिए जो कथन ये गलत हो जाएगा। और क्लोज कैप्शन ये जो है क्लोज कैप्शन जैसे यहाँ पे ये पढ़ें क्लोज कैप्शन उसके लिए होता है, इसलिए दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कोई अंतर नहीं बोला जा रहा है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है तीसरा कथन गलत है, हमें गलत कथन की ही चुनाव करना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में प्रयुक्त होने वाले शब्द असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का ऑडियो वीडियो के संदर्भ में क्या अर्थ है। अब इसको जो मीनिंग बताने की जो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसका ऑडियो वीडियो के संदर्भ में क्या अर्थ है, ये मीनिंग है उसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑडियो और वीडियो डेटा का अलग अलग समय पर और यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी निश्चित समय बद्धता के प्रसारित होना। तो जो है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो है स्वतंत्र रूप से फ्री रूप से क्या होता है बिना किसी निश्चित समय बद्धता के ये क्या होता रहता है प्रसारित होता रहता है। मतलब उसमें कोई टाइम बॉन्डेड नहीं रहता है, बिना टाइम बॉन्डेड का फ्री ढंग से फ्रीली रूप से ऑडियो और वीडियो का जो है डेटा ये प्रसारित होता रहता है। तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के बीच मुख्य तकनीकी अंतर क्या है। अब यहाँ पे बताना है कि जो हाइपर टेक्स्ट हो गया और हाइपर मीडिया इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट में केवल टेस्ट आधारित लिंक होते हैं। तो जो हाइपर टेक्स्ट रहेगा उसमें केवल टेस्ट बेस्ड लिंक रहेगा, जबकि जो हाइपर मीडिया है इसमें क्या मिलेगा आपको, हाइपर मीडिया में टेस्ट के साथ टेस्ट तो रहेगा उसके साथ साथ ग्राफिक्स हो गया या ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, ये भी लिंक शामिल होते हैं किसमें, हाइपर मीडिया में। जबकि जो हाइपर टेक्स्ट में केवल टेस्ट बस रहेगा और हाइपर मीडिया में वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया और उसके साथ टेस्ट, ये सभी लिंक शामिल होते हैं किसमें, हाइपर मीडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है किसी डिजिटल ऑडियो फाइल की विथ डेप्थ सीधे तौर पर कंप्यूटर में किस विशेषता को निर्धारित करती है। अब यहाँ पे बताना है कि जो डिजिटल ऑडियो फाइल होता है, ऑडियो फाइल उसकी जो बीट डेप्थ रहता है ये इसके बारे में बताना है कि उसकी विशेषता क्या है। तो बीट डेप्थ क्या करता है, ये ऑडियो सिग्नल का जो डायनेमिक रेंज हो गया और उसका जो रिजोल्यूशंस हो गया उसकी शुद्धता को डिनोट करता है, जो बीट डेप्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है वीडियो संपादन या वीडियो एडिटिंग में क्रोमा की, जो क्रोमा की रहता है उस क्रोमा की प्रक्रिया प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ पे बताना है जो क्रोमा की है उसकी जो मेन प्रोसेस या मेन उनकी जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये जो क्रोमा की रहता है ये क्या होता है, किसी विशिष्ट रंग जैसे हो गया प्राय या हरे या नीले रंग के जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और उसकी जगह में दूसरा वीडियो या इमेज लगाना। ये जो है क्रोमा की क्या करेगा, जो जैसे ये हरा कलर या ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड रहता है उस बैकग्राउंड को रिमूव करने का काम कौन करता है, क्रोमा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कंटेनर प्रारूप नहीं है बल्कि केवल एक वीडियो कोडेक मानक है। वीडियो कंटेनर प्रारूप मतलब जो वीडियो का जो प्रारूप रहता है, ये फॉर्मेट, उसके बारे में बताना है कि कौन सा नहीं है। कौन सा मतलब वीडियो का फॉर्मेट नहीं है बल्कि क्या है, वीडियो का एक कोडेक स्टैंडर्ड है, ये कोडेक मानक है। तो जो MKV ये वीडियो का कोड है, AVI ये भी वीडियो का कोड है, और MP4 ये भी वीडियो का कोड है, सॉरी वीडियो का ये प्रारूप या फॉर्मेट है। MKV, AVI और MP4 ये सभी जो क्या है वीडियो का फॉर्मेट है। जबकि ये जो DIVX ये जो क्या है वीडियो का कोड मतलब वीडियो को एडिटिंग करने वाला या वीडियो को कोडेट करने वाला, ये C। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन है, टेस्ट कैरेक्टर इनकोडिंग मानक UTF-8 के संबंध में कौन से कथन सत्य है। अब यहाँ पे बताना है जो UTF उसके जो UTF-8 है इसके बारे में बताने कि कौन सा जो कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। यह एक क्या है, वेरिएबल चौड़ाई, ये वेरिएबल विड्थ है। जो कैरेक्टर इनकोडिंग है मतलब ये कैरेक्टर को क्या करेगा, इनकोडिंग करता है, जो इंटरनेट पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। यह क्या है कि वेरिएबल विथ कैरेक्टर इनकोडिंग है, कैरेक्टर को इनकोड करता है, और जो इंटरनेट पर सबसे व्यापक मतलब ब्रॉड लेवल पे इसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन है, वीडियो प्लेबैक के संदर्भ में फ्रेम रेट का क्या महत्व है। अब यहाँ पे बताना है जो वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं उसके संदर्भ में जो फ्रेम रेट क्या है उसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। यह क्या करते हैं, जो फ्रेम रेट है ये प्रति सेकेंड प्रदर्शित होने वाले स्थिर चित्र जो फ्रेम्स है की संख्या है जो गति का भ्रम पैदा करती है। तो जो फ्रेम रेट क्या है कि पर सेकेंड में जो प्रदर्शित होने वाला ये शो होने वाली स्थिर चित्र ये जो फ्रेम की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन है, डिजिटल ऑडियो में क्वांटाइजेशंस एरर से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे बताना है जो डिजिटल ऑडियो में क्वांटाइजेशंस एरर क्या है उसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। यह क्या करते हैं, जो क्वांटाइजेशंस एरर है ये एनालॉग ध्वनि तरंग के जो वास्तविक आयाम हैं, एनालॉग जैसे हम अभी बोल रहे हैं वो क्या हो गया एनालॉग, और ये रिकॉर्ड हो रहा है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, रिकॉर्ड होकर जब हम सुनेंगे तो हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में। तो जो एनालॉग ध्वनि तरंग है, जो ध्वनि तरंग की जो वेव है उसकी वास्तविक आयाम या जो वास्तविक जो रियल आयाम रहेगा और डिजिटल रूप में असाइन किए गए निकटतम मान के बीच का अंतर है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो एनालॉग मतलब हम अभी जो साउंड बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो क्या हो गया एनालॉग, वो जो क्या हो जाएगा रिकॉर्ड हो जाएगा तो डिजिटल फॉर्म में। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है, निकटतम जो मान रहता है उसी मान को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशंस एरर। इसके बीच जो भी गैप रहेगा उस गैप को ही क्वांटाइजेशंस एरर बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B।